क्या बोलिएगा सर इस अवसर पर, और इस बार का जो पंडाल का जो आपका थीम है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, आप लोग को सबको मालूम है कि इस बार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया है। पहलगांव के आतंकी हमले जिसमें निरीह पर्यटक मारे गए, तो पूरे देश में एक ही आवाज़ उठी कि इस हिंसा का जवाब या प्रतिशोध होना चाहिए। चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहा हो, वो कोई भी एज का रहा हो, कोई भी प्रांत का रहा हो, किसी भी जात का रहा हो, उसके मन में एक ही विचार आया था कि इस अपराधियों को दंडित करना ज़रूरी है। भारतीय सरकार ने हमारी सेना, वीर सेना के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर किया और महज 22 मिनटों में हमारी सेना ने उनके सभी आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और 2 दिन के अंदर में पाकिस्तान की सेना हमारे घुटनों पे आ गई और ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। तो हम लोगों को जब ये सुनने में आता है, टेलीविज़न में देखने आता है, तो हमारे मन में आता है, हम लोगों के लिए तो करने को कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग के मन में विचार आया कि क्यों ना पंडाल के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति दें सेना के प्रति। कि सेना ने जो हमें सुरक्षित करने के लिए या हमारी अस्मिता बचाने के लिए जो सरहद पे जाते हैं, सीमा पार जाते हैं, लांघ के आते हैं, आतंकवाद का सफाया करते हैं, ऐसे लोगों को सराहना करने का हमारे पास में बस एक ही उपाय था। इस पंडाल का माध्यम से हम लोग ने उस दृश्य को चरितार्थ किया है और इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया था भारतीय सेना ने। और इसके अंदर में भी माँ दुर्गा की जो प्रतिमा हम लोग बैठाए हैं, उसमें पूरा पेड़ और ये मोर देख के हम लोग ये बताने की चेष्टा की है, एक तौर तो हम सामर्थ्य भारत का रौद्र रूप भी आप देख सकते हैं और हम में कितनी संयमता है आप ये भी देख सकते हैं। तो भारतीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दोनों ही चीज़ें विश्व को दिखा दिया, तो हम लोग इसके लिए बेहद खुश थे और अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए हम लोग पंडाल के माध्यम से सेना को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारी सेना की शूरवीरता के कारनामे और आगे तक बढ़े। इसका लोहा माने हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। यंग बॉयज़ क्लब के मुख्य आयोजक श्री राकेश सिंह जी की तरफ से आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। हम तो ये चाहेंगे आपका मंगलमय हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। धन्यवाद। हाँ, और हमें हमारी अस्मिता का रक्षा करने का पूरा अधिकार है, वो हम हमेशा करते रहें, यही मनोकामना करते हैं। सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे सर? हम तो सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हमारी सेना इतनी शूरवीर है कि 1990 में जब कारगिल वार हुआ था, मिराज 2000 से हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया था, उस समय हमारे पास तकनीक और विज्ञान इतना आधुनिक नहीं था, फिर भी हमारी सेना 1 इंच हमारा ज़मीन नहीं छोड़ी है कारगिल युद्ध में। और अभी तो हमारी सेना के पास में तकनीक है, विज्ञान है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, साइंस है, हमारा सामर्थ्य भारत है और सामर्थ्य भारत का रौद्र रूप तो सबने देखा है। आगे आई ये तो टेलर है, आगे हम और बड़ा बड़ा रूप दिखाएंगे। हम किसी से डरते नहीं और डरेंगे हमारी सेना पर। उतना दूर जाके रहने के लिए इंतजाम नहीं कर सकते। वो लोग दिखा में जाके रहता है पूरी का मंदिर का एक आज अभी हम लोग दूसरा विकल्प यहाँ जाके आप लोग की चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं पर ही इनका और आज जो दुर्गा पूजा में हम लोग शामिल हुए हैं, इसके अलावा और क्या, बाकी तो ये दुर्गा पूजा को यूनेस्को स्वीकृति दिया, ये उत्सव को, फेस्टिवल को। क्यों? रेड रोड में पूजा का ये 56वां साल है और बहुत बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ आज इस पूजा पंडाल का उद्घाटन समारोह हमारे आदरणीय सांसद श्री सुदीप जी बंदोपाध्याय के द्वारा हुआ। अन्य गणमान्य अतिथियों में इनकम टैक्स कमिश्नर सुशील जी पोद्दार, उड़ीसा से आई हुई एक्स MP और MLA MP सब यहाँ पर आए हुए थे। हमारे आसपास के या कलकत्ते के बहुत से काउंसिलर, पार्षद और पार्षद पति दोनों आए हुए थे और बहुत बढ़िया से उद्बोधन का काम हो गया। और हम तो यही चाहते हैं कि माँ दुर्गा से आशीर्वाद मिले और देश में भाईचारा और अमन रहे। ये उत्साह है, त्यौहार है और सभी के मिलजुल के
मनाने का त्यौहार है, जो हम बड़े धूमधाम से हर साल मनाते हैं। धन्यवाद। अच्छी बात हुआ, बहुत खुशी का बात है और मैं तमाम अपने हिंदुस्तानी भाइयों को मैं दिल के गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पश्चिमी का जो है, और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि खूब अच्छे तरीके से भाईचारे अमन के साथ हमारे मुल्क में ये त्यौहार शांति के साथ हम लोग मनाएं, आपस में भाईचारा को कायम रखें। जो हमारे मुल्क की इतिहास है, जो हमारी परंपरा है, उसके हिसाब से हम लोग अपने इस त्यौहार को मनाएं। देखिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एकता का ये मिनी भारत है। आप देखिए, हमारे रामचंद्र पदुपोलिया भाई, हम लोग इसमें 20 साल से, सन 1990 से मैं, ये राकेश भाई, हम लोग इसके एक सदस्य हैं। ये लोग यहाँ का पूजा नाम रहे या नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग एक भाईचारे के साथ पूरी तरह में ताराचंद की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों हम लोग एक साथ एक ढंग के भाईचारे से अमन से शांति के साथ हम लोग गुजारे। हमारी मामाटी मानुष की सरदार ममता बनर्जी ने भी यही सिखाया, यही बताया कि आपस में प्यार बांटो। त्यौहार जो है सभी का है, अपना अलग अलग है, उत्सव सबका है। हम लोग को इस मोगरी बंगाल का त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में एक स्लोगन बन गया और पूरे दुनिया में इसका एक महानता मिला और एक प्राइज मिला दुर्गा पूजा के बारे में। हमारे सुदीप दा आए और हमेशा आते रहे यहाँ, बगैर उनके यहाँ का ओपनिंग ही नहीं होता है। सवाए सुदीप दा के करीब 40-45 साल से वो कर रहे हैं इसका ओपनिंग। दूसरी चीज़ ये है कि उनका अपना थोड़ा सा शरीर इन दिनों थोड़ा ठीक नहीं है, वीकनेस है, और उसको कवर कर लेंगे और बहुत जल्द जिस तरह वो फील्ड में काम करते थे, ऊपर वाला ने चाहा तो उसी तरह वो फील्ड में काम करेंगे और अपने पूरे नॉर्थ कलकत्ता के जो भाईचारा, अमन और शांति और प्रेम, अपने बड़ों को जो रेस्पेक्ट और छोटों को जो प्यार उन्होंने दिया, वो प्यार रेस्पेक्ट को वो कायम रखेंगे आने वाले दिनों में। और सुदीप दा के लिए हम लोग ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको सेहत दे, ममता बनर्जी को भी सेहत दे, अभिषेक बनर्जी को सेहत दे, ताकि हमारा मोगरी बंगाल एक ताकतवर मुल्क बने। और है बने मतलब भाई है, और जो डेवलपमेंट और तरक्की का काम हो रहा है वो काम हमारा कंटिन्यू चालू रहे, उसमें कोई रुकावट नहीं हो। पूरे आवाम से मैं यही अपील करता हूँ, ये मेरा उनसे अपील है कि आप लोग महामाटी मानुष सरकार ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करें और तरक्याती डेवलपमेंट का जो काम है उस काम को मुकम्मल होने दें, वरना ये नफरत पसंद पार्टियां जो हैं वो सवाए बांटने के और उनका कोई काम नहीं है। हम लोग बांटते नहीं, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, शुरू से करते हैं और करते रहेंगे। उनका नफरत फैलाने और बांटने का काम है, वो अपना काम करते रहें। लेकिन मोगरी बंगाल की आवाम एक अलग क्वालिटी और अलग सोच की आवाम है। मोगरी बंगाल की आवाम वो सब कुछ जानती है और सही वक्त पर सही दिशा जो है मोगरी बंगाल की आवाम उनका फर्स्ट पार्टी को इसके पहले भी सिखाया। आने वाले दिन में जो 2026 में इलेक्शन है उसमें भी सिखाएगी। अगले बार हावड़ा नदी में फेंका था, इस बार बंगाल की खाड़ी में, जहाँ साल में एक ही बार होता है, सब नहान बार बार गंगा सागर एक बार, इस बार गंगा सागर में गाड़ करके मोगरी बंगाल की आवाम फिर कपरस पार्टी को ले जा करके फेंक, फिर वहाँ से वापसी बंगाल में नामुमकिन।